नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री मोदी आज से सीशेल्स के राजकीय दौरे पर। 29 जून तक चलेगा पीएम मोदी का सीशेल्स दौरा। सीशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज से सेशेल्स के राजकीय दौरे पर। 29 जून तक चलेगा पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज से सेशेल्स के राजकीय दौरे पर। 29 जून तक चलेगा पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज से राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण मौके पर प्रधानमंत्री सेशेल्स के राजकीय दौरे पर हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी उनके दौरे को लेकर है? क्या अहम रहने वाला इस दौरे को लेकर, क्या अपडेट? देखिए राहुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से विदेश दौरे पर जा रहे हैं और लगातार 3 दिनों तक विदेश दौरे पर सेल्सियस के रहेंगे। राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। सेल्सियस में राष्ट्रीय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, जहां जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशेल्स राजकीय दौरा भले ही राष्ट्रीय दिवस और वहां के विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के तौर पर रहेगा, लेकिन इसके अलावा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, रक्षा के क्षेत्र में आगे बातचीत करना, दोनों देश सुरक्षा के लिहाज से, उन्नति के लिहाज से, हिंद महासागर में को लेकर दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्सियस की असेंबली को भी संबोधित करेंगे। भारतीय जो वहां पर रह रहे हैं उन भारतीय समुदाय के लोगों से भी वार्ता करने का कार्यक्रम रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्सियस के लगातार 3 दिन दौरे पर रहेंगे। 29 जून को वापसी करेंगे। भारत और सेल्सियस के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर, दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ भारत का सबसे पड़ोसी देश हिंद महासागर के लिहाज से सेल्सियस है और पड़ोसी देश होने के वजह से भारत के लिए सेल्सियस एक रणनीतिक साझेदार महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्सियस के राष्ट्रपति के साथ बैठक होगी, वार्ता होगी। द्विपक्षीय वार्ता में कई बड़े अहम समझौतों पर एमयू साइन हो सकते हैं और खास कर कहा जाए तो भारत और सेल्सियस के बीच में जो नौसेना का दल और सुरक्षा बलों का दल एक जा रहा है, तो उसे कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर भी एक वार्ता होगी। इसके अलावा जो राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी है, इनके साथ जो सहयोग भारत और सेल्सियस के बीच होगा वो आगे कहा जा सकता है पत्थर का मील साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोनों देश पड़ोसी हैं और हिंद महासागर की सीमा दोनों की लगती है, इसलिए दोनों बड़ी रणनीतिक साझेदार के लिए महत्वपूर्ण है। राहुल, अखिलेश, हिंद महासागर में भारत की रणनीति बढ़ने के लिए सेशेल्स कितना अहम साझेदार होगा? क्या 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 कहेंगे आप? क्या लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्सियस के दौरे पर आज से जा रहे हैं। जब सेल्सियस और भारत के बीच में हिंद महासागर को लेकर वार्ता होगी, तो दोनों देशों के बीच हिंद महासागर एक पड़ोसी देश होने के वजह से और दोनों की सीमाएं हिंद महासागर से सटने की वजह से सुरक्षा का लिहाज से बड़ा मुद्दा हो जाता है। विकास कैसे हो, पारस्परिक और समग्र उन्नति कैसे हो, इसका एक विजन भारत और सेल्सियस के बीच तैयार किया गया है। दोनों देश इस विजन पर बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। इनमें 3 मुद्दे अहम होंगे। पहला कि दोनों देश समुद्री सुरक्षा पर कैसे
काम कर सकते हैं, पारस्परिक विकास कैसे दोनों देशों को सीमा पर हो, इस पर बात हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समग्र उन्नति का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, उस विजन पर भी बात होगी कि दोनों देश कैसे हिंद महासागर का लाभ उठाते हुए, पड़ोसी देश होते हुए एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और दोनों देशों की सुरक्षा और उन्नति आगे बढ़ सके। जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिंद महासागर में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच प्रधानमंत्री का सीशेल्स दौरा, क्या यह सिर्फ एक राजनयिक यात्रा है या हिंद महासागर में भारत की रणनीति बढ़ने का बड़ा संदेश? चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच क्या भारत अपने सबसे अहम समुद्री साझेदारों के साथ नए समीकरण बना रहा है? आज आपको खबर दिखा रहे हैं दिल्ली से। तो सीशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर नोएडा से। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे विकास की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योगी आदित्यनाथ तो नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं, सौंपेंगे विकास की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। नोएडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आज योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर हैं और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। नोएडा को क्या परियोजनाओं की सौगात और विकास की रफ्तार कितनी बढ़ेगी, बताइए क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पे आज रहेंगे और जिस प्रकार से देखा जा सकता है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के निवासियों को जो है तोहफे के रूप में जो है कई योजनाओं का जो है उनके द्वारा जो है लोकार्पण किया जाएगा। और इस प्रकार से देखा जा सकता है कि गौतम बुद्ध नगर और के दादरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2479 करोड़ के सेक्टर 96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 70 परियोजनाओं को जो है उनके द्वारा जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो है सौगातों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री जिलों में करके इसी प्रकार से आम जनता को जो है उनकी योजनाओं और शिलान्यासों के माध्यम से जो है उनको जो है तोहफे देते जा रहे हैं। करीब 3:30 बजे सेक्टर 96 नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में जो है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा जो है इसका लोकार्पण और परियोजनाओं का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आप बने रहेंगे आप हमारे साथ। अगली खबर को और रुख करते, खबर गोरखपुर से है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन। आज दौरे के तीसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना। सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। उसके बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2 दिवसीय महाअभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम। गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। उसके बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़े हुए हैं। मनीष,
गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा फोकस क्या है? जी, देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर के दौरे पर हैं और जिस प्रकार से अगर योजनाएं और परियोजनाएं कई योजनाओं को लेकर के जो है उनके द्वारा जो है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तो के साथ वार्ता और बाकी जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री जो है आम जनता की परेशानियों से लेकर के जो है उनके साथ उनसे मुलाकात करेंगे, जो उनकी समस्याएं हैं। लगातार इस प्रकार की जन सुनवाई जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और अधिकारियों को जो है निर्देश जारी किए जाते हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका जो है जल्द समाधान किया जाए। उसी प्रकार से देखा जा सकता है अगर दर्शन कार्यक्रम के अलावा जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान और 2 दिवसीय महाअभियान का भी शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज आम जनता जिस प्रकार से जनता दर्शन का जो एक सिलसिला जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो है वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं और तत्काल उनकी परेशानी को दूर करने की बात उनके द्वारा कही जाती है। और ये एक सिलसिला जो है काफी समय से मुख्यमंत्री के द्वारा देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है नोएडा जाएंगे, नोएडा में भी उनके आज के कार्यक्रम लगे हुए हैं। जी मनीष, क्या सरकार विकास कार्यों की सिर्फ घोषणा कर रही है या जमीन प्रगति पर भी दिख रही है? क्योंकि आज जनता दर्शन भी आज योगी वहां लगाएंगे, क्या अपडेट है? जी, ऐसा योजनाएं जिस प्रकार से विधानसभा 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जो योजनाएं हैं या कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है और जो देखा जा सकता है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को साफ तौर से आदेश दिए हैं कि जो अब तक की योजनाएं चल रही हैं जिन चीजों का शुभारंभ हो चुका है उसको चाहे वो केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की जन तक उन तक पहुंचाने निर्देश मुख्यमंत्री पहले भी जारी कर चुके हैं। उसी प्रकार से अगर हम जनता दरबार की बात करें, जनता दरबार मुख्यमंत्री हमेशा ही चाहे वो जब गोरखपुर में रहते हैं या लखनऊ में 5 कालीदास मार्ग पर रहते हैं तो वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और जनताओं की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान के लिए निर्देश दिए जाए। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, चाहे बच्ची के स्कूल का एडमिशन का मामला हो या किसी अन्य के जमीन का मामला हो, तो हर जो भी मुख्यमंत्री को जो अपनी जानकारी देते मुख्यमंत्री को जो चीजें लगती हैं कि इनकी। ठीक है मनीष, धन्यवाद, बने रहेंगे आप हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला, कहा गजनवी की तरह काले अक्षरों में दर्ज होंगे चंदा चोर, सीसीटीवी बना चढ़ावा चोरी टीवी। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला। सीसीटीवी बना चढ़ावा चोरी टीवी। राम मंदिर दान गबन मामले पर सपा प्रमुख का हमला। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, क्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरों का नाम गजनबी की तरह काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्या कहेंगे, क्या अपडेट? कहा गजनबी की तरह काले अक्षरों में दर्ज होगा चंदा चोरों का नाम। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दर्शकों को बताइए, क्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव हमलावर हैं और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जो चोरी का गबन है उसमें जो चंदा चोर हैं उनके काले अक्षरों में गजनबी की तरह नाम दर्ज किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है चंदा चोरी के मामले में 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक जो है 80 लाख रुपए का जो है सोना भी बरामद कर लिया गया है इन 8 आरोपियों के पास से। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल के दौर पर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आप पार्टी हो, लगातार जो है उनका साफ तौर से आरोप है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर के उनके द्वारा पहले से ही मांग की जा रही थी, लेकिन जो बैंक के कर्मचारियों और छोटे लोगों को जो है इसमें फंसाया जा रहा है और बड़ी मछलियां जो हैं उनको जो है इस चंदा चोरी जो चोरी का मामला है पूरी तरीके से उनको दूर रखा जा रहा है। लगातार इसी प्रकार से जो है अखिलेश यादव जो है चंदा चोरी को लेकर के जो है बड़ी मछलियों को दूर रखने की बात कर रहे हैं कि बड़े जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको जो है बचाया जा रहा है। हालांकि ब्रजेश पाठक के द्वारा ये जरूर कहा गया, जो डिप्टी सीएम है, कि अभी किसी के नाम हटे नहीं है, जांच में सभी के नाम है और जिस प्रकार से सबके सबूत मिलते जाएंगे तो उनके प्रति कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार से जो बयान दे रहे हैं कि जो चंदा चोर है उनके नाम जो है इतिहास में रचा जाएगा और चंदा चोरी जिस प्रकार से राम के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वोट मांगती रही है और चुनाव जीती है, और उसके बाद राम के नाम पर जो है लगातार जो है चाहे जमीन के मामले हो या चंदा चोरी के मामले हो, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के इसमें गिरती हुई नजर आ रही। तो कह सकते हैं गजनबी का नाम भी उनके द्वारा लिया जा रहा। साफ तौर से उनका कहना है कि इतिहास में जो है जिन चंदा चोरों का नाम जो है किस रूप में लिया जाएगा, तो इस पर जो है उनका गजनी के तौर पर उनका नाम लेने की बात की गई। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में या जमीन के मामले में लगातार विपक्षी दल घेर रहे हैं, और उसी प्रकार से हालांकि जिस प्रकार से पूरा मामला खुला है तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर हम ट्रस्ट के बड़े लोगों की बात करें, चंपत राय की बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, उनकी इस्तीफे की बातें अफवाह के तौर पे जो है उड़ाई जरूर जा रही है, लेकिन किसी प्रकार से उनके प्रति कार्रवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर के विपक्षी दल लगातार जो है उनको सवालों के घेरे में घेर रही है और साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी इसमें सम्मिलित कर रही है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो सीसीटीवी बना सबसे बड़ा। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत। सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर देहरादून से है। धामी सरकार की बड़ी सौगात उत्तराखंड में। धामी सरकार ने दी उत्तराखंड को महज 3 लाख रुपए मिलेगा मॉडर्न फ्लैट, मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ। धामी सरकार की बड़ी सौगात। मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ। धामी सरकार की बड़ी सौगात। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की बड़ी सौगात। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए देहरादून से शिव नारायण हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। शिव नारायण, क्या यह योजना शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि मध्यम वर्ग को ये 3 लाख रुपए फ्लैट देने की जो है सौगात दी गई है? हाँ जी, जिसे बताना चाहूँ जिस तरीके से लगातार धामी सरकार काम कर रही है, वहीं जिस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से 2027 के चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव को लेकर के ये कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। कहीं ना कहीं इसका जो फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। इसीलिए ये इस तरीके की योजना लाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से आपसे काफी दिन पहले भी कोई योजना इस तरीके की नहीं आई गई, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो नई नई योजनाएं आ रही है। जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार ने भी विशेष योजना के तहत उत्तराखंड को 2335 करोड़ का जो विशेष योजना दी थी, सहायता दी थी, ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनको एक राहत खबर है कि जिस तरीके से ये घोषणा की गई है कि 3 लाख रुपए में मॉडर्न फ्लैट मिलेगा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम आवास योजना भी उनकी चल रही है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये
जो मीडियम गरीब तबका है उनको खुश करने के लिए इस तरीके की ये योजना लाए हैं। जी शिवनारायण, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा और पात्रता क्या होगी? जी मैं बताना चाहूँगा, ये पाकिस्तान इन्होंने जो मीडियम जो है इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जिससे जो इनकम के हिसाब से जिसको मीडियम वर्ग कहा जाता है उसको लेकर के ही लोगों में ये लगाया गया कि जो गरीब तबका है या मीडियम वर्ग है उनको ये दिया जाएगा। जैसे कि योजनाएं बनाई गई है, बनाने के बाद में ये सब चीज लाई गई है। जी ठीक है शिवनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में महज 3 लाख रुपए में मॉडर्न फ्लैट मध्यम वर्ग को मिलेगा ये लाभ। अगली खबर का रुख कर लेते खबर देहरादून से। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर बड़ा मानसून, 3-4 दिन में दस्तक की आसार, आंधी बारिश का अलर्ट, गर्मी से मिलेगी राहत। देहरादून मौसम विभाग के हवाले से खबर आपको बता रहे 3-4 दिन में मानसून की दस्तक, आंधी बारिश का अलर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते खबर हमीरपुर से। मरम्मत के लिए 3 रात बंद रहेगा NH-34 का यमुना पुल। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद, एम्बुलेंस, दमकल और पैदल यात्रियों को अनुमति। मरम्मत के लिए 3 रात बंद रहेगा NH-34 का यमुना पुल। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मरम्मत के लिए 3 रात बंद रहेगा NH-34 का यमुना पुल। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं 3 रात के लिए बंद रहेगा यमुना पुल। अगली खबर का रुख कर लेते मुरादाबाद में। मुहर्रम के मौके पर मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न इलाकों से ताजियों के जुलूस निकाले गए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मातमी जुलूस में शामिल होकर ताजिया को करबला तक लेकर पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि ड्रोन कैमरों से पूरे जुलूस पर लगातार निगरानी की गई। सिविल डिफेंस की टीमें भी पुलिस के साथ सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालती रहीं। शांतिपूर्ण माहौल में करबला पहुंचने के बाद धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजियों को सुपुर्द खाक किया गया। प्रशासन की सतर्कता और लोगों के सहयोग से पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये इस समय जो है कटघर पोस्ट है। कटघर पोस्ट पे विभिन्न सेक्टर वार्डन वॉलेंटियर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है व्यवस्था को देखने के लिए। जैसे कि मुहर्रम का जुलूस ताजिया यहाँ करबला है पास में, यहाँ पर जाते हैं तो पूरे मुरादाबाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर और सभी जितनी पोस्ट हैं कटघर और पूरा दांग आप पूरे शहर में देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर चौराहे पर, हर चौक पर आपको ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और पूरी सटीकता के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आपने जो है पद का निर्वहन करते आपको नजर आएंगे। कटघर उपला पोस्ट 13 आदमी सेक्टर वार्डन वगैरह सब यहाँ पर लगे हुए हैं। संभल चौराहे पे हर साल हमारी ड्यूटी लगती है और हम हर साल भी यहाँ ड्यूटी करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, देखते हैं और काम करते हैं। सिविल डिफेंस अच्छा काम करता है यहाँ पर और बहुत लोग आते हैं। हमने यहाँ से लेकर और पुल तक और इधर से सराय तक अपने आदमी लगा। लोगों ने पूरे शहर में जहाँ जहाँ रूट्स वगैरह हैं सबका भ्रमण करके और इसकी व्यवस्थाएं की है। बेसिकली ये पिछले 17 तारीख से ही मुहर्रम शुरू हो गया है और प्रत्येक दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं उस सबका पूरा खाका जोखा हम लोग के पास है और उसी के हिसाब से हम लोग प्रतिदिन की तैयारी करते हैं। और आज मेन जुलूस है तो उसके लिए जो रूट्स वगैरह है उसको देख लिया गया है। ताजी ओवर की हाइट वगैरह के बारे में सब पहले हम लोगों ने बता दी है। विभिन्न स्तरों पे मीटिंग्स वगैरह हुई है, तो सारी हमारी तैयारी है। आज हम लोग करबला के पास खड़े हैं, आप देख रहे हैं करबला की तैयारी भी अच्छी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।